सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माई सी एस फ्यूचर चैनल। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, और इसके साथ ही जानेंगे बाइनरी लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ऐसा हो सकता है कि टॉपिक को समझने के बाद आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की तरफ बढ़ जाए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? इसके पहले हम लोग लैंग्वेज को समझ लेते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर से भी बातचीत करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है तो हम भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट कर सकते हैं कहने का मतलब है हम लोग अपने इच्छा अनुसार काम को करवाने के लिए कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें काम करके देगा। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता है। बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग मशीन लेवल और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अब समझ लेते हैं बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो केवल कंप्यूटर समझती है। बाइनरी लैंग्वेज में केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। अगर आप कंप्यूटर को 100 बोलकर समझाना चाहते हैं तो आपको बाइनरी लैंग्वेज में 1100 बोलना पड़ेगा, तो ही कंप्यूटर समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो इसी तरह अगर कंप्यूटर को आप हेलो बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा 01001000 और भी है। मुझे लगता है आप लोग में से कोई भी इतने टफ लैंग्वेज में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2 लैंग्वेज बनाया गया है। एक लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहले हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश सेंटेंस की तरह होता है जिसे कोई भी पढ़कर उसका मतलब समझ सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक प्रोग्राम है। तो आप समझ गए होंगे कि ए में 5 है, बी में 8 है और फिर दोनों का सम किया गया है। मतलब यह प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने के लिए बनाया गया है। तो हाई लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जिसे ह्यूमन समझ सकता है। इसे ह्यूमन को समझने में इसलिए आसानी होती है क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होता है वह इंग्लिश की तरह है। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि हमें तो यह लैंग्वेज समझ में आ गई क्योंकि यह लैंग्वेज इंग्लिश के सेंटेंस की तरह थी, लेकिन हमारे कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज आती है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या समझती है? बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि हम लोगों को इसे बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा ताकि कंप्यूटर समझ सके। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर यहाँ पर ट्रांसलेटर का काम करती है और यह हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है और इस तरह बिना कोई प्रॉब्लम के हम इजीली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आजकल के कुछ ट्रेंडिंग कंप्यूटर लैंग्वेज है जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, PHP, जावास्क्रिप्ट इत्यादि, जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है। मतलब आप इन लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में देखा है कि किस तरह हमने पाइथन में एक प्रोग्राम बनाया जहां पर हम लोग को कंप्यूटर 2 नंबर का सम करके दे रही थी। तो अब समझते हैं असेंबली लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसका सिंटेक्स तो इंग्लिश की तरह होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस प्रोग्राम को समझने के लिए काफ़ी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का एक प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रोग्राम को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो असल में यह प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बनाया गया है। तो इस लैंग्वेज को भी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा या ट्रांसलेट करना होगा ताकि इस प्रोग्राम को हमारा कंप्यूटर समझ सके। सो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग असेंबलर कहते हैं। यहाँ पर असेंबलर हमारे प्रोग्राम को यानी कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करने का काम करती है। तो उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। सो अब आप लोग से कोई पूछे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर के 3 लैंग्वेज को डिस्कस किया है। पहला लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस किया है। सो बाइनरी लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जिसे केवल कंप्यूटर समझ सकती है, और असेंबली लैंग्वेज को ह्यूमन समझ सकते हैं, लेकिन इसको समझना उतना भी आसान नहीं है। और तीसरा है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम लोग इजीली समझ सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आज के जितने भी टॉपिक को डिस्कस किया गया है वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।